आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, अनुयायियों, साथियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ पर पुनः एक बार ज्ञान की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे सभी समाज के लोग, जो लोग हमारे पास हैं इस समय या जो सुन पा रहे हैं, समस्त लोग इस ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित हों और कुछ ज्ञान हमसे लें, कुछ वो हमको दें। इस तरह से ज्ञान का आदान प्रदान होगा और जो ज्ञान मुझे मेरे प्रभु ने दिया है उस ज्ञान को मैं अन्य लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रभु ने यदि मुझे कोई ज्ञान दिया है तो निश्चित रूप से ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस ज्ञान को मैं आगे समाज में फैलाऊं, उसके महत्व को समझाऊं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं और इसके लिए हम ये कार्य निष्काम कर्म की भावना से कर रहे हैं। इस कार्य से ना तो हमें कोई लाभ की उम्मीद है, ना ही मेरा कोई स्वार्थ है। ये कार्य सिर्फ समाज हित के लिए और गुरु के आदेशानुसार, गुरु के दिए हुए ज्ञान को समाज में फैलाने का एक मेरा प्रयास है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस ज्ञान की चर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हों, सुने, समझें, तर्क करें। अगर उनके मन में कोई आशंकाएं हों तो उस बारे में विचार करें, बात करें। आज नित्य प्रतिदिन की तरह हमारा जो विषय है, हम कर्तव्य पे चर्चा करने जा रहे हैं। कर्तव्य एक बहुत ही बृहद विषय है। अगर हम सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमारा समाज और हम अनुशासित हो जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छी समाज बन जाएगी और ये संसार, ये समाज बहुत ही खूबसूरत होगा। कर्तव्य हमारे वो कार्य हैं जो हमारी समाज हमसे अपेक्षा करती है, जो हमें करने चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो समाज में विसंगतियां फैलेंगी, समाज अनुशासित नहीं होगा, हम लोग अनुशासित नहीं होंगे और इस तरह से एक अच्छी समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए कर्तव्य को समझना, जानना, पालन करना किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज के सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। और जब हम सब लोग अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी समाज एक बेहतर समाज बनेगी। कर्तव्य कई तरह के होते हैं, जैसे नैतिक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य वो कर्तव्य हैं जो हमारी अंतरात्मा करने के लिए कहती है या हम समाज सेवा के लिए अपने अंतर्मन से करते हैं। नैतिक कर्तव्य का संबंध अंतरात्मा से होता है एवं अपनी अंतर्मन की आवाज़ से
कार्य करते हैं, ये कार्य सदैव, ये कर्तव्य जो नैतिक कर्तव्य है, इनका अगर हम पालन करते हैं तो हमें अच्छी दिशा में ले जाएंगे। और निश्चित रूप से ऐसे कर्तव्य करने से हमारी आत्मा प्रसन्न होगी, और जब आत्मा प्रसन्न होगी तो परमात्मा को अच्छा लगेगा। नैतिक कर्तव्य हैं जो हमें हर हाल में करना चाहिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य है नैतिक कर्तव्य। अब आते हैं कानूनी कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य तो वो कर्तव्य हैं जो कानून के दृष्टिकोण से हमको करने चाहिए, जैसे कर का पालन करना। यदि हम कर की अदायगी नहीं करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में समस्या आएगी। तो कानून द्वारा निर्धारित जो कार्य हैं वो कानूनी कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नैतिक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जैसे देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में आते हैं। माता पिता की सेवा करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन्हें समझ लेना चाहिए कोई संसार में उनका आना एक तरह से सार्थक नहीं हो पाया, क्योंकि माता पिता हो या गुरु हो या प्रभु हो, इनकी सेवा सबसे महत्वपूर्ण होती है। माता पिता की सेवा करने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, और जब माता पिता की सेवा से आशीर्वाद मिलता है तो हमारे परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, वो किसी भी पुण्य के हकदार नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों को सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजन की सेवा करनी चाहिए और सम्मान करना चाहिए। जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करेंगे वो अधर्मी कहे जाएंगे, क्योंकि धर्म ये कहता है कि जहाँ माता पिता की सेवा होती है वहाँ पुण्य प्राप्त होता है। माता पिता ही हैं जो अपनी संतानों से निस्वार्थ प्यार करते हैं, बिना किसी लोभ, लालच, उम्मीद के। जब माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो अधर्म के हकदार बनेंगे, और जहाँ अधर्म होगा वो पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए हम लोगों को ये संकल्प ले लेना चाहिए कि हमें माता पिता की सेवा हर हाल में करनी है और उनको प्रसन्न रखना है। जब माता पिता प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता मिलेगी, और जब हम प्रसन्न होंगे, माता पिता प्रसन्न होंगे, ये समाज खुशहाल होगी, तो ऑटोमेटिक हमारी समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा, लोग प्रसन्न होंगे, खुशहाल होंगे, और एक अच्छे देश का निर्माण होगा, अच्छी समाज का निर्माण होगा। कर्तव्य और कर्म दो अलग अलग विषय हैं। कर्म एक बृहद विषय है। कर्म का अर्थ है क्रिया। हम कोई भी कार्य जो करते हैं अपने जीवन में वो कर्म की श्रेणी में आता है। कोई भी कार्य जो भी हम करते हैं वो कर्म की श्रेणी में आता है। कर्तव्य वो कार्य है जो हमें
जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, और जो समाज हमारी समाज हमसे उम्मीद करती है, जिन कार्यों को करने के लिए, वो कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं। कर्म एक बृहत विषय है और कर्तव्य उसके अंदर समाहित है। कोई भी कार्य जो हम करेंगे वो कर्म में आता है। कर्तव्य वो कार्य जो समाज हमसे उम्मीद करती है, वो कर्तव्य की श्रेणी में आता है। कर्तव्य अधिकार की अवधारणा का पूरक है। अधिकार हमें समाज और कानून से मिलता है। जिसे हम कहते हैं हमारा अधिकार है, वो हमें समाज और कानून देता है। कर्तव्य हमें समाज के लिए करना होता है, समाज के प्रति हमको करना होता है। हम नैतिक कर्तव्य करेंगे, मौलिक कर्तव्य करेंगे, कानूनी कर्तव्य करेंगे। कर्तव्य हम समाज के प्रति हमें करना है, और अधिकार हमें समाज और कानून से मिलते हैं। कर्म में सब निहित है। अब हम यही आज समझाना चाह रहे हैं सबके दिमाग में, ये जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझने का प्रयास करें कि हम लोग यदि अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, केवल नैतिक कर्तव्य का ही पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन कर लें, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छी समाज, खुशहाल समाज बनाने में सक्षम होंगे, और हमें अपनी परमात्मा का आशीर्वाद भी मिलेगा। और इस तरह से हम पुण्य के भागीदार बनेंगे। इसीलिए हमने अपने शांति धर्म में ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अवगुणों को, अवगुण रूपी सर्प जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अगर इनको त्याग करके ये संकल्प ले कि हम शराब और मदिरा का सेवन छोड़ने का प्रयास करेंगे, और पूर्ण मन से, पूरी अंतरात्मा से आंखें बंद करके प्रभु को याद करे, प्रभु सामने होंगे, अपनी वार्ता करे, अपनी बात करे, और अपने सवालों को उत्तर ले, उसकी शिकायतें स्वयं समाप्त हो जाएंगी, उसे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सीधे प्रभु से सवाल करें। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले वो अपने मौलिक कर्तव्यों का, नैतिक कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी से पालन करे। जो व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, उसे परमात्मा से मिलने का कोई अधिकार नहीं है। और परमात्मा ऐसे लोगों से मिलना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और आत्मा जब स्वच्छ और निर्मल होगी तभी परमात्मा से मुलाकात होगी। तो हमें अपनी आत्मा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर कर्तव्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मौलिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन हर हाल में करना ही चाहिए। सत्कर्मों का सदैव सत्कर्म करना चाहिए, और धर्म का पालन करना चाहिए। इसी के साथ आज कर्तव्य जो हमारे ज्ञान की चर्चा थी उसको समाप्त कर रहे हैं। कल इसी समय फिर आप लोगों के बीच में इस ज्ञान की चर्चा में शामिल होंगे। इसी के साथ हमारी आज की चर्चा समाप्त हो रही है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।